हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की बुक में दिए हुए कुछ डू यू नोज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी मनुष्य इस नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे परिवर्तन करता है। इसे एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। कार का धुआं हवा को प्रदूषित करता है। पानी को पॉट में इकट्ठा किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। तो समझे आप कि मनुष्य कैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में परिवर्तन कर रहा है। कार के धुएं से शुद्ध हवा प्रदूषित होती है। भूमि पर कारखाने बनाए जाते हैं। कारखानों से टॉक्सिक वेस्ट और केमिकल्स निकलते हैं, तो ये भूमि और नदी दोनों को दूषित करते हैं। मनुष्य कार, मिल, कारखानों और कंटेनर्स का निर्माण करता है और इस प्रकार से मनुष्य नेचुरल एनवायरनमेंट में परिवर्तन करता है। बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का अर्थ है जैविक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सजीव प्राणियों का संसार, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक का अर्थ है अजैव, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी निर्जीव पदार्थों का संसार, फॉर एग्जाम्पल लैंड। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है नेबरहुड यानी पड़ोस। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ और जिस इन्वायरमेंट में वह रहते हैं उसके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये सब एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर द्वारा जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में समझे तो इकोसिस्टम एक जियोग्राफिक एरिया है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव, साथ ही वेदर और लैंडस्केप लाइफ का एक बबल बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक यानी जैविक या जीवित भाग और एबायोटिक यानी अजैविक या निर्जीव भाग दोनों ही होते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ट्रेड यानी व्यापार है। इसमें पैसों का उपयोग नहीं किया जाता। इस व्यापार में वस्तुओं की अदला बदली की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास चावल है पर उसे आटा चाहिए और किसी के पास आटा है तो अगर उसे चावल चाहिए तो दोनों चावल और आटे की अदला बदली कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिसे चावल चाहिए उसे चावल मिल जाएंगे और जिसे आटा चाहिए उसे आटा मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान साउथ अफ्रीका में है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इन सर्च फॉर ऑयल यानी तेल की खोज के लिए इंजीनियर्स 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र तक पहुंचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है तो इसके लिए समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के वॉल्यूम का केवल 1% हिस्सा ही क्रस्ट है। 84% मेंटल और 15% हिस्सा कोर है। पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर है। वर्ड ओरिजिन यानी शब्द की उत्पत्ति। इग्नियस। इग्नियस शब्द लैटिन शब्द इग्निस से आया है। इग्निस का अर्थ है फायर यानी आग। सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेडिमेंटम से हुई है। सेडिमेंटम का अर्थ है सेटल डाउन यानी स्थिर। मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से हुई है। मेटामॉर्फोस का अर्थ है चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप परिवर्तन। फॉसिल्स।
क्या आप जानते हैं कि फॉसिल्स किसे कहते हैं? रॉक्स की लेयर्स में दबे मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेषों को फॉसिल्स कहते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स यानी स्थल मंडलीय प्लेट। अर्थ की क्रस्ट में अनेक बड़ी और कुछ छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेट्स होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी हैं। वर्ड ओरिजिन यानी शब्द की उत्पत्ति। इंडो के साथ यदि जेनिक जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा इंडोजेनिक, और एक्सो के साथ यदि जेनिक जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा एक्सोजेनिक। क्या आप जानते हैं अर्थक्वेक वेव्स 3 प्रकार की होती हैं? फर्स्ट पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सेकंड एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, एंड थर्ड इज एल वेव्स और सरफेस वेव्स। क्या आप जानते हैं अर्थक्वेक को एक मशीन से मापा जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या फिर उससे कम होती है उसका प्रभाव ना के बराबर होता है। यदि भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वस्तुएं गिर सकती हैं, जिससे किसी को भी क्षति पहुंच सकती है। यदि भूकंप की तीव्रता 6 या फिर उससे अधिक होती है तो वह भूकंप बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7 या फिर उससे अधिक होती है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप समझा जाता है। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। सबसे ऊंचा वाटरफॉल साउथ अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल वाटरफॉल है। अन्य वाटरफॉल्स नियाग्रा फॉल है जो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स है। क्या आप जानते हैं जब सूर्य की रेस पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। पृथ्वी से जो गर्मी निकलती है वायुमंडल में फैली कार्बन डाइऑक्साइड उस गर्मी को ऊपर नहीं जाने देती, गर्मी को पृथ्वी पर रोक लेती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि इस पर रहना असंभव होता। लेकिन जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तो बहुत गर्मी की वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर में इस वृद्धि की वजह से पृथ्वी के सबसे ठंडे हिस्सों में जमी हुई बर्फ पिघलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अगर इसके लंबे समय के परिणाम की बात करें तो इस वजह से जलवायु में बहुत अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं जब हवा गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, लेकिन ठंडी हवा डेंस और हैवी होती है, इसलिए ये नीचे रहती है। जब गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो स्थान खाली हो जाता है, तो उस रिक्त स्थान या फिर उस गैप को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से ठंडी हवा वहां आ जाती है। इस प्रकार एयर सर्कुलेशन चलता रहता है। क्या आप जानते हैं ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 बिलियन भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। Thank you so much. Thanks for watching.